टेक्निकल अगर छोड़े तो अभी लाइकन चेन किस स्टेज पे है, अभी क्या चल रहा है, ओवरऑल हम क्या प्लानिंग चल रहे हैं? अगर आपके पास 100 भी है बट आपके पास टोटल लोग 100 है, सो यू आर अ स्ट्रॉन्गर वन। सो उस इपॉक ड्यूरेशन में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका सम परसेंटेज गोज टू अ प्राइम अल्फा, द लीडर्स ऑफ लीडर्स, उसको मिलता है। सो हमने वो भी एक कंपटीशन एक चेन में लाने की कोशिश किया। यस, उल्लू एक इंडिया का प्रॉफिटेबल ओटीटी प्लेटफॉर्म है। यस यस। तो उसको वेब3 में कैसे लाने का आइडिया आया, कैसे कन्विंस किया, क्या स्टोरी है उसके पीछे, हाउ दे गेट इंटर्ड इनटू वेब? दुनिया का हर नेटवर्क हर कोने में नहीं चल सकता, बिटकॉइन चलता है सर। बट जितने डेवलपर आज एआई को डेटा फीड कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली हेल्प ही कर रहे हैं एआई को समझने में कि कोड लिखना कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विद द कॉइन बिकॉज योर community is too big. They have 100+ million download around the world, and not only Indian audience they only have 70% Indian audience, 30% from Canada, US, Singapore, Malaysia. Trade में you have to put dedication. पूरा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और ये 24 घंटे का मार्केट है तो आपको देखना पढ़ना सब समझाना, वो प्रेशर इतना हैंडल नहीं होता। हेलो एवरीवन, यक्षवाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, द फाउंडर ऑफ लाइकन चेन एंड चेन सेंस हमारे साथ है, मिस्टर गणेश लोरे। गणेश भाई, थैंक यू फॉर बीइंग एट यक्षवाणी। थैंक यू सो मच। मतलब आई थिंक थर्ड टाइम मिल रहे हैं अपन। हाँ, लास्ट टाइम पार्टी में मिले। हाँ, आपने जो होस्ट की थी वो, उससे पहले एक बार कैफे में मुलाकात हुई थी। यस, शीशा लाउंज में हुई थी। आज मुलाकात हुई। राइट। तो गणेश भाई, वेब3 एक ऐसा क्लोज स्पेस है जिसमें मैं जिनसे मिलता हूँ या पॉडकास्ट करता हूँ, मेरा क्वेश्चन यही होता है कि हर एक की ना डिफरेंट स्टोरी होती है कि वेब3 में आए कैसे। किसी को लाया जाता है, कोई बिटकॉइन से आता है, कोई टेक की वजह से आता है। तो यू आर अ टेक पर्सन, तो आपकी क्या स्टोरी है? हाउ यू गेट एंटर्ड इनटू वेब3? मेरी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2005 में। इट्स Okay. कॉल्ड वेब विस्तार। सो वी स्टार्टेड एज अ वेब डेवलपमेंट कंपनी। सो वेब डेवलपमेंट में इतना स्कोप नहीं था जितना वेब3 में है, जितना लगा वेब3 में। देन आई हर्ड 2012 में बिटकॉइन बिकम अ थिंग, इट्स अ $100 थिंग। सो हमने सोचा यार एक कोड की वैल्यू कैसे हो सकती है, मतलब एक इकोनॉमी एक कोडर के हाथ में कैसे आ सकती है। तो हमने सोचा चलो पढ़ लिया जाए। सही है। सो दैट टाइम बिटकॉइन का वाइट पेपर 2 पेजेस का ही था, 2 या 3 पेजेस का। कुछ समझ नहीं आया। सो देन अगेन स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इज वेब3, हाउ इट वर्क। देन लगा कि अरे इसका डेवलपमेंट का कॉस्ट तो ज़्यादा है यार। अच्छा। सो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 2013 में हमने डैप्स तो थे नहीं वहाँ पे, बट हमने फोर्क मारना चालू किया बिटकॉइन का। जैसे बिटकॉइन का एक फेमस फोर्क है लाइट कॉइन। सो हमने भी फोर्क मारना चालू किया। ओके। और वहाँ से जर्नी चालू हुई। फिर नवंबर में आई गेस 2015 में जब इथेरियम ने लॉन्च करा कि ईवीएम चेन जहाँ पे आप खुद के टोकन लॉन्च कर सकते हो, देन वी सॉ अपॉर्चुनिटी कि टोकन लॉन्च कर सकते हो तो लॉट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टोकन्स टू बी गेट डेवलप्ड। तो हमने सोचा चलो हम भी बना के स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई वेब3 की। ओके, सो यू मोर इनटू टेक, मतलब टेक की वजह से आप ज्यादा पिवोट किए वेब3 में। यस, एंड इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो 100%। इट्स गोना बेनिफिट आवर कंपनी, सो वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट। और जैसे आप बोल रहे हो 2015, तब तो वेब3 डेवलपमेंट कंपनी बहुत चुटकियों भर थी, मतलब बहुत रेयर। या बट उन्होंने फर्स्ट जो स्टेप्स लिए, आज वो कंपनी अब बहुत आगे है। बहुत 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 आगे। आप देख लो आप कहाँ हो। नहीं ऐसा नहीं है। आई मीन मतलब टू से जब क्रिप्टो करेंसी नहीं थी तब किसी ने क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनाया। ओके, आज वो बिनांस है। 100%। पर वो तो 2017-18 में बना ना, तब तो। हाँ, 17-18 में बना, बट देन जब उसके फाउंडर ने इन्वेस्ट करा बिटकॉइन में, तब बिटकॉइन की कीमत मात्र 70-80 हज़ार रुपए थी। उनका घर गिरवी रख के उन्होंने ऑल इन कर दिया उन्होंने करेक्ट बिटकॉइन में। करेक्ट। उसके पहले भी एक एक्सचेंज था सेक्स करके, देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सचेंज टू। हाँ। सो उन्होंने काफ़ी एडवांटेज लिया उस चीज़ का। बट रेवोल्यूशन आया 2015 के नवंबर से। देन एवरीबॉडी स्टार्ट क्रिएटिंग देयर फिर तो ओन कॉइन। इट्स वेरी इजी टू रेज द मनी थ्रू ICO।
अरे एक ट्रेंड आया था आईसीओ 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 फिर आईसीओ का एक फीवर उतर गया तो एनएफटी 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 आ गया, देन उसका फीवर फिर उतर गया तो मेटावर्स फिर मेटावर्स एआई, मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स। वो एक नैरेटिव चलता एक रहता है नैरेटिव कि चलता रहता है, हर चेन को कुछ ना कुछ पंप लगता है ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए, सो दे प्ले वेरी वेल, लाइक इथेरियम डिड वेरी वेल। तो गणेश भाई 2013 से अभी 2025 में बैठे तो इट्स बिन 12 इयर्स कि या आप मतलब कनेक्टेड हो डीप डाइवली वेब 3 में। यस यस यस। तो जब आपने सारी दुनिया शिफ्ट हो गई कि चलो हम भी डैप्स बनाएंगे, सो वी फील कंपटीशन, ओके सो फिर हमने सोचा चलो चेन बनाते हैं। ओके So it's very hard to create a custom consensus and create a blockchain for somebody else. If you know something new, so you can start your own, no? Like Matic started. यस So they start their own, like they build for their self. So हमने सोचा कि नहीं, हम मार्केट में बेचेंगे, इसमें ज़्यादा पैसे। सो फिर हमने ब्लॉकचेन बनाना स्टार्ट किया जब लोग डैप्स बना रहे थे। ओके सो आप एक स्टेप आगे रहते थे यस यस यस, तब जो हमेशा। हमें 2015 कंपटीशन ही पसंद नहीं, अच्छा नीश मार्केट चाहिए। सही है सो फिर हमने कंपनी एस्टेब्लिश की चेनसेंस, वी स्टार्टेड फ्रॉम यूके। इतने रूल्स रेगुलेशन इंडिया में नहीं थे, सो वी स्कैर्ड ऑलवेज। सो हमने यूके से स्टार्ट करा ओके चेनसेंस यूके, देन स्लोली स्लोली वी एस्टेब्लिश चेनसेंस डीएमसीसी। ओके फिर साउथ कोरिया में भी एक अलायंस है, साउथ अफ्रीका में भी एक अलायंस है, उनके साथ हम लोग टीम अप करके काम करते हैं, बट चेनसेंस ब्रांड से ही करते हैं। ओके सो एज ऑफ नाउ 10 ब्लॉकचेन वी सोल्ड ओ और at अच्छे heavy लोगों cost. को Yeah, at heavy cost. ओके Now don't ask me the name, some of them are a scammer, a big scammer. अच्छा Yeah, you see, our job is to create a blockchain. वो अपने We- कंट्रोल में नहीं वो है अपने हाउ दे कंट्रोल में नहीं है कि ते कैसे रन करते हैं, how they promise to the people, but yeah, we did a lot. ओके And उसके बाद फिर हमने हमारा सोचा करने का। उसी पे आता हूँ मैंने देखा लाइकन चेन यू आर द Yeah. फाउंडर ऑफ लाइकन चेन तो इट लॉन्च्ड इन जून 2022 No, in it's wrong. 2024 It's no, it's 2019. uh-huh Yes, so we started a project called that time, Uniswap came with DEX. हाँ हाँ Everything एयरड्रॉप आया था it's तगड़ा yeah, everything become decentralized exchange. Then Aave come, then Curve came. हाँ So we also started here. We also write some protocol to get the yield, but through some mythological way. ओके So we started creating a staking pool in the name of moon. So every moon there is a name. Not full moon and half moon. I'm saying like every month there is a specific name to the moon for that month. For example, in February month, it calls strawberry moon. ओके So the farmer of European, they put name on the moon for every month. So we create Interesting. that moon mythology for staking. So Okay. you have to get the werewolf coin, you have to stake it. So let's suppose if somebody wants to stake in your pool, but in December 1, and right now it's January, so you get 12-month yield. So your yield is more than others. ओके So we put this protocol, and then we mention like in future we will come up with the blockchain. ओके So that's how we started. सो इट स्टार्टेड इन 2019 2019, yes. हाँ 2019 में मतलब शुरू किया ये Feb कंसेप्ट में, मतलब whose brain child was that like आपका yeah. मतलब मैंने देखा जो कंसेंसस है लाइकन का मैं स्टडी कर रहा था उसमें भी लूनार नाम आता है Yes. It's इसमें भी- everything. See, everything is surrounded. You can say by moon only. ओके तो आप So- पर्सनली ज्यादा बिलीव करते हो उसमें कि कैसे लूनार के इर्द गिर्द घूम रहा है लाइकन Like there are some reasons behind Okay. it. Okay. So I believe in it. Even my name is Ganesh, so it's a god name. ओके So तो 2019 में वेयरवुल्फ से इनिशिएट हुई ये चीज yes. और मार्केट में आई 2023 में मतलब लाइकन चेन के नाम से So दुबई understand the mythology. इसकी mythology क्या है कि एक wolf में आपको बाइट करता है, and then somehow you get infected, and in the night you become a werewolf. ओके So ये तो मूवी सबको पता होगी शायद, but
ये सबको ही पता है, मतलब जोग्राफिकली पता है, चाइनीज लोगों को भी पता है वेयरवुल्फ क्या होता है, एशियंस को भी पता है, मीन्स इंडिया, सिंगापुर, जो पूरा मलेशिया, एशियन रीजन एशिया, अपना देन इससे। यूरोप में भी पता है, देन यूएस में भी पता है। तो हमने सोचा एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिससे सब कनेक्ट कर सके। सी इन वेब3 कनेक्टिंग पीपल, क्रिएटिंग कम्युनिटी, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ। बहुत पैसा खर्च होता है। अगर किसी को कुछ समझाना है टेक्निकली, इट्स वेरी हार्ड टू टीच 100%। देम कि व्हाट इज वैलिडेटर, व्हाट इज नोड, व्हाट इज डेलीगेटर। सो वी थिंक कि हाँ भाई, ये टॉपिक लेते हैं जो सबको समझ में आए और उसके थ्रू लोगों को टेक्नोलॉजी समझाते हैं। ओके तो हमने फिर ये चालू किया। सो हमने पहले लोगों को बोला आप वुल्फ कॉइन लो, ओके यू हैव टू स्टेक इट, वंस यू गेट रिवॉर्ड इट्स बिकम अ वेयरवुल्फ। फिर वेयरवुल्फ भी आगे जाके माइथोलॉजी में ऐसा उसका रेवोल्यूशन है कि आई गेस यू वॉच मूवी अंडरवर्ल्ड, उसमें एक वेयरवुल्फ को एक ह्यूमन से प्यार होता है एंड देयर चाइल्ड इट बिकम अ लाइकन। सो देन वी सेड कि ये वेयरवुल्फ कॉइन इन फ्यूचर बिकम अ लाइकन। सो हम लोग एक कॉइन से हम एक ब्लॉकचेन में शिफ्ट होंगे, फिर उस कॉइन का नाम होगा लाइकन। नाउ लाइकन को एक्सप्लेन करने के लिए जब हमने स्टार्ट किया टेक्निकली, जब हमने 2-4 बार इस चीज़ को हमने स्टेज पे भी करा, people get confused, they don't know like what is node, what is validator, what is delegator, what is consensus. First of all, people only know blockchain में क्या है, coin होगा, people still don't know what is native coin and what is alternative tokens are. So हमने फिर ये स्ट्रेटजी अपने कि अगर आपको ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेशन करना हो, ब्लॉकचेन में कॉइन सिर्फ खरीदे नहीं जाते, मिंट भी होता है, बट व्हाट इज माइनिंग, अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है सो देन यू गेट अ फी, बट व्हाई यू गेट अ फी, फर्स्ट यू हैव टू प्रोवाइड द हार्डवेयर टू माइन द ट्रांजैक्शन, देन यू गेट द रिवॉर्ड। सो उसके लिए हमने फिर ये स्टोरी बना के लोगों को समझाना बेहतर समझा कि अगर आप माइनर हो सो यू बिकम अल्फा। सो एवरी वुल्फ पैक there is a leader called alpha wolf. So that alpha wolf, it's called a node in technical language. You are a validator, and your followers are your betas. We call it delegator. So that's how we are teaching them. Awesome. So yeah. अभी जो देख रहे हैं पॉडकास्ट और उनको ना पता है कि व्हाट इज कंसेंसस, तो आपसे अच्छा कोई पर्सन नहीं होगा ये सबसे बेस्ट। yes you can say that because when we try to explain them a definition, it's very hard to understand. So it's I create my own definition, is the way of doing a transaction on a blockchain. Okay. That's it. For example, अगर किसी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, उस तरीके को कंसेंसस बोलते हैं। Okay. जैसे कि जब बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन होते थे वो प्रूफ ऑफ वर्क था जी। अब प्रूफ ऑफ वर्क इन्होंने ऐसा बनाया था कि आपको काम करना पड़ेगा, सिंपल हिंदी भाषा में बोला जाए तो, बट दैट डजंट मीन कि आपको एक्चुअल में माइनिंग करनी पड़ेगी। आपको एक सर्वर लगाना पड़ेगा और वो माइनर माइन करेगा 24/7। सी बिटकॉइन का खुद का एक नेटवर्क है। लेट्स सपोज अगर आपके एरिया में कोई टावर ही नहीं हो तो आपको रेंज नहीं आएगी, कोई भी सिम कार्ड आपका, तो इनको चाहिए तो खुद का नेटवर्क। सो दे कम अप विद द आइडिया प्रूफ ऑफ वर्क। सो यू पुट अ मशीन एंड वो मशीन लाइव होनी चाहिए 24/7 एंड दैट पीयर कनेक्टेड टू अदर पीयर एंड दैट्स हाउ दे गेट देयर ओन नेटवर्क अप एंड लाइव विदाउट पेइंग थर्ड पार्टी सर्वर फी। और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट इसको शट डाउन नहीं कर सकती। ये मतलब जो एंड यूजर्स है उनके कंट्रोल में है। Yes. सो नो सिंगल एंटिटी इज कंट्रोलिंग। नो। सो आप एक सर्वर लगाओ, एक माइनिंग मशीन चालू करो, you become a part of that network, and if you are strong enough to mine the entire block, you get the block, you mine it, you get the reward. That's how it works. So that's why it's called proof of work. You work towards something and you get the reward. So यही हुआ ना कि the way of doing transaction of the blockchain, it's called a consensus. सही है। Then Ethereum आया, proof of stake. वो वर्क पे आया, अभी माइग्रेट किया स्टेक पे। वो अभी तो माइग्रेट हुआ 2.0, बट इन अर्लियर स्टेज आप जितना स्टेक करोगे उतना माइनिंग का चांस आपको ज़्यादा मिलेगा। इट्स अ प्रूफ ऑफ स्टेक। देन वी केम अप विद द आइडिया
कि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। ओके क्या होता है कि देर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल इथेरियम में अगर आपको जाना हो, सो यू नो कॉलेज में होता है कि आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, फर्स्ट यू बिकम अ कैंडिडेट, यू फर्स्ट अप्लाई फॉर इट। हाँ So become a candidate, you need a 32 Ethereum ओके in Ethereum ओके chain for a node as a validator. Then they decide. कि you can become a Yeah. So let's validator suppose or if not. I put 500 Ethereum. ओके So क्या होगा? आपको पहले चांस मिलेगा। हाँ, 32 so that's is the called proof base of है। stake. ओके मेरा stake ज़्यादा है आपसे, हम्म तो मैं पहले सिलेक्ट होऊंगा, epoch में मेरा पहला सिलेक्शन होगा, then reward also whenever transaction happen, so I am the first priority than you. ओके So that's how it works. So then we came up with, no, there are other chain too. They came up with delegated proof of stake, but we modified the network layer. हमने delegated proof of stake लाया, जहाँ पे हमने कहा कि चलो जैसे इथेरियम का मैंने केस बताया आपको कि आपने 32 डाले, मैंने 500 डाले, बट हमने एक ऑप्शन दिया कि आपके पास 32 है, ठीक है, you eligible for it, हाँ but if you want to chase me, you can bring your friends, those who Okay. don't have 32 but they have one coin or half. So आपने आपके दोस्तों से कलेक्ट किया ओके और आपके पूल में डाला, इट्स अ पूल माइनिंग, इंटरेस्टिंग। एंड यू बिकम you are crossing 500 and then you chase सो जो आपने बोला अल्फा, तो जो फ्रेंड्स आए वो सब बीटा, betas and you मतलब are अल्फा alpha. के पास 32 है, अब फ्रेंड्स आए 5 10 5 5 5 लेके One, और one, one जितने सब भी. मिलके 500 क्रॉस कर दिया, तो दे इंडिविजुअली क्रॉस यू एंड विल गेट अ प्रायोरिटी। Yeah. So you get priority, you get maximum transaction का fees आपको मिलेगा, then whatever fee came, the 30% belongs to you and rest 70% distributed all amongst your friends according Okay. to their investment. ओके That's how it work. सो इसको एक प्रूफ ऑफ कम्युनिटी जैसा बोल सकते हैं, मतलब कि फिर बोल सकते हैं, बट इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं. ओके डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। ऑफ स्टेक. ओके फिर हमने इसमें एक चेंज लाया कि once you become a validator, a valid one, so again आपके पास कोई चीज होनी चाहिए compete करने के लिए. ओके सो फिर हमने एक प्रोटोकॉल लाया जहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट पूल, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स नॉट जस्ट वॉट एवर स्टेक यू हैव, जस्ट कि आपके 500 है, किसी के 1000 है, उससे नहीं, अगर आपके पास 100 भी है बट आपके पास टोटल लोग 100 है, सो यू आर अ स्ट्रॉन्गर वन. ओके हेड So काउंट्स पे या सो आप, बिकॉज अगर मैं अकेला हूँ, मैंने 500 डाले, आई कैन अनस्टेक एनी टाइम, आई लूज माई वैलिडेटरशिप एनी टाइम, सो उसका चांसेस ज़्यादा है rather than 100 पीपल छोड़ के जाए चेन को. सो फिर हमने उनको प्रायोरिटी दिया, फिर उसमें कंपटीशन रखा कि बी अ अल्फा मेल, अ प्राइम अल्फा. ओके नाउ यू आर अ अल्फा मेल, if you are a wolf pack leader, you are alpha male, but among the all packs you are a prime one if you have a lot of betas with you. ओके So उसमें भी एक कंपटीशन रख दिया हमने, उसमें भी एक नेटवर्क लेयर में हमने चेंजेस कर दिए कि आपको जो भी एंटायर इपॉक मीन्स देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ 7 days in Ethereum, also in other EVM based chain also, where you get the it's a selection time, like how many nodes are get selected for this next 7 days. आपको ये 7 days में कौन से नोड को चांस मिलेगा, they get selected and 7 days के बाद उनको रिवॉर्ड मिलता है. So that ड्यूरेशन कॉल इपॉक. सो उस इपॉक ड्यूरेशन में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका सम परसेंटेज गोज टू अ प्राइम अल्फा, द लीडर्स ऑफ लीडर्स, उसको मिलता है. सो हमने वो भी एक कंपटीशन एक चेन में लाने की कोशिश किया. यस, एंड देयर इज अ बर्निंग प्रोटोकॉल एज वेल. हैव यू सीन दैट टैप टैप गेम बिकम फेमस? So Hamster what combat we और have सारी. hamster combat. So we create a flame strike protocol, ओके and that protocol enable developer to create a games and the community engage हो गई आपकी गेम के थ्रू, and then that engagement burns the native currency of the Lycan chain. ओके Yeah, it's not just automatic burning. लोगों ने कुछ काम करना चाहिए towards that burning. ओके
Yeah, so that protocol we create for developer to create other games. We create a sample game as well. It's called Werewolf Hunter. ओके. Yeah, so that's what. का पता नहीं लोगों को, मैं तो थोड़ा टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पूरा आइडिया आ गया. लोगों को काफी जानने मिलेगा टेक्निकली कैसे चीजें हो रही है. बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब चीजें कैसे, स्टोरी भी कनेक्ट हो रही है, टेक्निकल भी रिलेट हो रहा है, Yeah. बहुत सी चीजें मैच हो रही है. तो आपका फेवरेट एनिमल वुल्फ है क्या? मतलब हाँ, वुल्फ ही है देखा जाए तो. लॉयल होता है. आप देखोगे अगर उसका पार्टनर मर गया तो जिंदगी में वो वुल्फ दूसरे पार्टनर की तरफ नहीं जाता, ओके. मर जाता है. दूसरी बात, आप वुल्फ का कभी एक पैक देखोगे अगर जर्नी कर रहा होगा तो सबसे पीछे खड़ा रहता है लीडर. हाँ. अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ता. एक ऐसा एनिमल है दुनिया में जो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ता. ओके. कोई भी एनिमल देख लो, वो थोड़ा अलग बड़ा है, होते ही हाँ. छोड़ देता है. इवन ह्यूमन एज वेल. बट हम तो वो लोग हैं जो इंडियन कल्चर के कि हम Yes. पेरेंट के साथ रहते हैं मरते दम तक. तो वो वुल्फ में वो क्वालिटीज होती है. ओके. तो एक पर्सनल अटैचमेंट है वुल्फ के साथ. नहीं नहीं, सही है. तो थोड़ा टेक्निकल अगर छोड़े तो अभी लाइकन चेन किस स्टेज पे है, अभी क्या चल रहा है, ओवरऑल हम क्या प्लानिंग्स चल रहे हैं? सी हमने फोकस करा नॉट ओनली ब्लॉकचेन बट क्रिएट ए एंटायर इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल आपके पास आई एम श्योर आईफोन होगा. हाँ. ऐप स्टोर के बगैर आईफोन यूज करोगे आप? कोई मतलब नहीं है. Exactly. So जैसे lot of blockchain came. They raised lot of fund, hundreds of $1 million fund they raised just with the story and a deck, proper presentation, video, hire some foreigner तगड़ा. Then we think we also created a blockchain for others. 10 blockchain हमने बना दिए थे. जी. तो फिर हमने सोचा हम ये नहीं करेंगे. हम पहले कस्टम कॉन्सेंसस सॉरी हम पहले कस्टम कॉन्सेंसस बिल्ड करेंगे. हमारी चेन लोग क्यों यूज करेंगे, पहले हम ढूंढेंगे वाई. फिर हमने वो ढूंढा. उसके बाद हमने कंसेंसस लॉन्च करा. हमने टेस्ट नेटवर्क लॉन्च करा 2020 में. 20 में लॉन्च करा टेस्ट नेटवर्क. ओके. उसको 6 महीना हमने यूज करा. सब टेक्निकल एरर्स, विच प्रोटोकॉल वी कैन डिप्लॉय, विच ERC वी कैन सपोर्ट, सब हमने चेक करा. उसके बाद हमने मेन नेटवर्क लॉन्च करा. ओके. देन हमने सोचा कि इस पे कोई NFT क्यों बनाएगा, इस पे कोई टोकन क्यों बनाएगा. जिसको टोकन नहीं आता बनाना वो कैसे बनाएगा. जिसको अपनी एसेट अदर ब्लॉकचेन से हमारी ब्लॉकचेन पे लेके आनी है तो कैसे लेके आएगा. फिर हमने उसके लिए ब्रिज बनाया. फिर NFT मार्केट प्लेस के लिए हमने ब्लॉकचेन लैंड बनाया. पूरा एक NFT स्टोर जहाँ पे NFT आपको आर्ग्यूमेंटेड भी, VR में भी और वर्चुअली भी दिख जाएगी. एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन मेटावर्स एज वेल. आपने सैंडबॉक्स का नाम सुना होगा. 100%. और भी मेटावर्सेस है. बट what we want to create that you create your own metaverse through us in 7 minutes without having a coding knowledge. And we have a library of 4,000 plus asset. You can use that asset or you can bring your own asset. So it's a Unity based platform. You can get a Unity object and you can create your own metaverse in your own imagination. And it will be live on our website with all multiple chains. So it's live right now? Yeah. It's live on Ethereum. It's live on Binance, Lycan chain and Matic as well. Awesome. Yeah. So likewise, we have a lot of product we created around the blockchain land. Around the Lycan chain, like blockchain land, one of them. Then we create a payment gateway as well. It's called Lycan Pay. Then we create a utility application. Then we create e-commerce platform. E-commerce platform, not just B2C. It's a framework like Shopify where you can create your own shop. So we are a tech savvy. We only create SDKs and API for others to build ecosystem on us. Platform de rahe ho aap, matlab yeah, easy framework. kar rahe Yeah, ho. we are giving a framework. We are giving a SDKs to create your own through us on our own network. See, our motto is to provide a network. Our motto is not to sell the tokens. अगर ट्रांजैक्शन होने लग गए तो फीस मिलेगी नेटवर्क को. सो वी आर बेसिकली, सी लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अ क्वेश्चन, आपका कॉइन क्यों चलेगा.
सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सो मैं उनको एक ही बताता हूँ, मेरा कॉइन का बिजनेस है ही नहीं, ओके है ना। ये तो आपने किसी को ये पूछ लिया कि आपका एयरटेल पे या वोडाफोन पे बातचीत लोग क्यों करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है वो पूछो। ओके आज अगर मैंने आपको पूछ लिया एयरटेल पे आप सही बात करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोलोगे सही है, क्योंकि आप बॉम्बे में बैठे हो या बैंगलोर में बैठे हो। फिर आप कभी एयरटेल वाले बंदे को पूछना, आपका तिरुवनंतवेली के जंगलों में अगर जाओगे तो चलेगा क्या, है ना। आई गेस चलता होगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं किसी ब्रांड को कुछ बोलना नहीं चाहता, बट स्टिल कि दुनिया का हर नेटवर्क हर कोने में नहीं चल सकता, फेयर इनफ, राइट। बिटकॉइन चलता है सर, बिटकॉइन का खुद का एक नोड तो खुद सैटेलाइट ही है। उन्होंने सैटेलाइट छोड़ने का डॉक्यूमेंटेशन दिया है पब्लिक को अच्छा कि आप ऐसे कर सकते हो, ओके ठीक है। उनका सैटेलाइट माइनिंग भी होता है, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ इन सैटेलाइट माइनिंग एज वेल। सो मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है। आप मुझे मेरे नेटवर्क के बारे में पूछो, मेरे 60 नोड्स है दैट कैप्चर एंटायर वर्ल्ड। उसका लेटेंसी चेक करो चेन लिस्ट पे जाके, मेरे आरपीसीज देखो कितने, हाउ मेनी आरपीसीज आर देयर विथ विच लेटेंसी, आप वो चेक करो। उसके बाद मेरे इकोसिस्टम चेक करो कि मेरे पास अगर कोई कॉइन आता है तो क्यों आएगा, उसको ब्रिज मिल रहा है, उसको डेक्स मिल रहा है, उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वी हैव अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज एज वेल, अच्छा although we are not registered in India yet, so we Okay. are applied for it. So it's called Werewolf Exchange again. Werewolf Exchange. Exchange, yeah. So we have exchange as well. Then we have coin listing platform like CMC. Okay. We have that as क्या well. नाम है उसका? ERC Dragon. ERC Dragon. Dragon. So it's a EVM based chain. So we put it ERC Dragon. So every ERC token we can list, and the uniqueness is, see, every product have a uniqueness. So what we are doing, it's not just a token listing. We are giving them a explorer view as well. So whenever you see any currency, you see the explorer transaction as well. So that is there. So lot of ecosystem I created for enter any new coin. So he get everything. So that's why a lot of token will come. That's what my thought. Okay. Now I'm bringing a lot of new developer to develop On like dApps. an ecosystem. Yeah. So we are giving them a free education, free material, free tricks, free smart contract samples on Lycan chain. Okay. To Awesome. get the lot of dApps on us. So you are leading the tech part in all the ecosystem. Yes. I personally know more than 80-85 languages. Oh. Yeah, I'm there. Means I started my programming career in 2000. I guess 2000. Yes, when I'm It's in been 9th 25 standard. years. Yeah. तो कोई डेवलपर है नए जो देख रहे हैं तो उनको आप कैसे लेटेस्ट टेक ट्रेंड के साथ कैसे अपडेटेड रहते हो? हाउ यू अपडेट योरसेल्फ? See, हमारे टाइम पे तो like wherever we stuck, we used to go to a Stack Overflow. See, and then if we want learn any new language, we start any boiler project we get from GitHub. But now AI came. Then in 2012 Node.js came. Earlier there is a concept called backend programming languages, server side scripting, it's called SSS. And then front end languages are like different thing. But now what happened in Node.js, no, the front end back end, it's become together. Then Angular came. Personally it's my favorite. Then React came. Okay. Then now Next.js. There are a lot of other framework came. But what happened after AI, now every developer is not putting his brain on a logic side. He just create a prompt, he put it, and once he's stuck, he don't know how to resolve it. Because the entire code he copy and paste. If it's work, it's work. Yeah. Then again he put that code and again he put some prompt like, I don't get this result, this, that. Then again ChatGPT or DeepSeek, it gives you entire sheet again. You have to put entire, again copy paste, again you have to run. But see, if you go with that route, no, आप कभी एक डेवलपर नहीं बन पाओगे. Okay. मेरे हिसाब से डेवलपर वो है जिसको एक नोटपैड दिया जाए तो नोटपैड से उसको कोडिंग करने आनी चाहिए.
ना कि उसको एक कोई आईडीए चाहिए प्रॉपर एक पीपल आर स्टार्टेड विद विजुअल बेसिक एंड लॉट ऑफ अदर टूल वेयर दे गेट शॉर्ट हैंडेड थोड़ा सा लिख दिया वो एक सजेस्ट कर देता है हाँ, सो उससे आपकी एक आदत हैबिट अगर आपकी आदत बिगड़ हैबिट जाती है। बिगड़ जाती है so I started my programming in notepad seriously Okay. yeah so मैं अच्छा, plain नोटपैड पे ही। notepad पे start करता था मैं C++ HTML मैं उससे करके उससे execute करके देखता था so मेरी वही habit है but now I have more than 100 plus people Okay. yeah in India so but our culture is different हम लोग program specific किसी को hire नहीं करते Okay. we just make sure that the guy understand the logic and then we teach him everything it's not just front end and back end and only Python we teach him Python Node uh, Angular React Next Vue everything we teach him so my every developer my like you can say I have a Spartan Okay. so मेरा हर एक बंदा हर चीज कर सकता है वो All-rounder मोबाइल ही बना डेवलपमेंट रहे भी हो। कर सकता है वो वेब डेवलपमेंट भी कर सकता है Okay. वो ब्लॉकचेन पे भी काम कर सकता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर सकता है विच इज वेरी ह्यूज सम ऑफ देम माइट डोंट एग्री विद दिस बट प्लीज विजिट माय ऑफिस एनी टाइम you'll see कहाँ पर what है? we it's in Surat सूरत, yeah गुजरात, yeah इंडिया। गुजरात से एक अलग प्यार है मैं गुजराती हूँ। अरे जबरदस्त तो जैसे आपने बताया चैट जीपीटी, मैं भी बिलीव करता हूँ। अपन मैं छोटा था या उससे पहले पेरेंट्स के मोबाइल नंबर मुंह पे याद होते थे। yeah फिर वो मेंटल मैथ्स अपन कर लेते थे, कैलकुलेटर्स आए उससे हाँ पहले। अब आदत छूट गई क्योंकि हैंडी हो रही है हाँ चीजें। हाँ अभी आप तो किसी को पूछ के देखो 13+21 कितने हुए वो तो या तो निकालेगा या वो हो जाएगा। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है 5-10 साल बाद ये हाल एआई कर देगा लोगों का, कि कर दिया दे है विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन एआई। AI मतलब हमारी मार्केटिंग टीम भी कोई ईमेल भी लिखना है तो उससे लिखवा रहे हैं। no but अरे actually भाई, खुद का दिमाग नहीं यूज नहीं करोगे यूज तो कर सकते राइट सोचने की ताकत ही चली जाएगी आपकी। एग्जैक्टली बट जितने डेवलपर आज एआई को डेटा फीड कर रहे हैं ना वो एक्चुअली हेल्प ही कर रहे हैं एआई को समझने में कि कोड लिखना कैसे होता है मतलब मैं कल एक ट्वीट देखी थी कि चैट जीपीटी के फ्री अकाउंट्स चैट जीपीटी के मॉडल्स डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। हाँ अल्टीमेटली या क्वेश्चन पूछो, आंसर लो, अल्टीमेटली हम ही उनको मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, तो वो रेडी हो रहे हैं। बट कंटेंट विल कोलैप्स ओके। से क्या होता है कि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो आपने कोई ब्लॉग लिखा चैट जीपीटी से लेके आपने फिर वो ब्लॉग पब्लिश कर दिया फिर किसी को कुछ लिखना है चैट जीपीटी फिर इंटरनेट से ढूंढेगा उसी का ब्लॉग और उसी ब्लॉग में से कंटेंट लिखेगा एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा द मॉडल विल कोलैप्स मतलब ह्यूमन ब्रेन जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे एआई yes. रिपीटेटिवली उसको कोलैप्स कर देगा। कर जाएगा ओके, तो हाउ यू सी फ्यूचर ऑफ एआई, मतलब नेक्स्ट 5-10 इयर्स ओवरऑल इन टेक? जो अगर एआई नहीं आता तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग हजारों साल बाद देखते हैं वो अपन ये 10 साल में देखेंगे। अच्छा। सो वी आर वेरी लकी जनरेशन टू हैव द एआई। ओके। हम लोग अभी 1000 साल जीने वाले नेक्स्ट 10 साल में हम वो चीजें देखेंगे जो हमने सोची थी कि ये होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो हमें देखने बहुत मिलेगा। फास्ट में होगी चीजें अभी। फास्ट में होगी। सो वी आर लिविंग वेरी फास्ट। तो लाइकन अगर टोकन की बात करें तो कितना सप्लाई है, हम मार्केट में है, कैसे, क्या प्लान है? हमारा टोटल सप्लाई है 721 मिलियन। ओके। और इसमें से जो हमारा कैलकुलेशन है बर्निंग का, सो एवरी ईयर वी बर्न थ्रू फ्लेम स्ट्राइक लाइक some 321 million first year, then half, then half, then half. So we are burning around 400 million ka supply we are burning. Okay. With community engagement. Okay. And then the rest we have 60 million, 6 million for staking. As I mentioned that हमारे जो नोड है वो 60 है। हर नोड को वैलिडेटर बनने के लिए 1 लाख LYC लगते हैं। सो जो 60 है तो 6 मिलियन तो हमारे वहाँ पे स्टेक हो गए। देन वी हैव अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर डैप्स। सो हम डैप्स को रिवॉर्ड देते हैं तो वहाँ पे है। एंड देन ऑल टोकनोमिक्स यू कैन फाइंड ऑन अ वेबसाइट। तो अभी अपन प्री सेल फेज में है? प्री सेल फेज में है हम। यस। फिर फेयर सेल है और फिर टीजी लॉन्चिंग। यस, फेयर सेल और प्री सेल मैंने एक साथ चालू किया। ओके। या सो फेयर सेल में आपको $10 का मिलता है
बट उसको कोई लॉकिंग नहीं है. अच्छा, And then there is no vesting or pre-sale में you can start with $1, $2, $3, $4. Now I guess it's $4. But then you have vesting period of 32 months. So that's how तो we लिस्टिंग और started. टीजी का कब प्लान है? लिस्टिंग तो हम तो कल करना चाहते हैं. अच्छा. बट इशू ये है ना कि एक्सचेंज सिर्फ पैसे नहीं मांगते आज की डेट में, उनको कम्युनिटी चाहिए, वो भी एक्टिव. नाउ वी ओनली have 20,000 people with us. Okay. With few dApps. And see how it goes. We at least need 100,000 people to go on a tier 1 exchange. I don't want to list on tier 2. Okay. So first target is tier 1 only, and that to be specific. Bybit, Qcoin, Binance Lab. If they fund, like we can go on Binance as well. Okay. Now MXC we just signed, by the way. Okay. So MXC is with us. Awesome. तो ये 721 मिलियन अभी अपना फुल है और $10 फेयर सेल है, तो लिस्टिंग ऑलमोस्ट $10 से ज्यादा होगा. हाँ, इसीलिए तो टायर 1 में इशू आ रहे हैं ना हमें. तो ये टोटल मार्केट कैप 7.21 बिलियन का क्रॉस हो जाएगा. तो लिस्टिंग के लिए ज्यादा नहीं लग रहा? मतलब नहीं, बट एवरीथिंग इज लॉक. नो, इट्स नॉट इन आवर पॉकेट. सर्कुलेशन बर्निंग प्रोटोकॉल में 400 मिलियन है फ्लेम स्ट्राइक में. तो बचा हुआ सर्कुलेशन कितना ही होगा, एंड दैट एवरीथिंग इज लॉक्ड. You can see on coin market cap, everything is locked. Okay. Those who buy the coin, that the only coin they have in their MetaMask or Trust wallet, they can sell anytime. Okay. Unless and until they put in any stupid dApps. Because हमारे साथ ये भी हुआ है कि बहुत से dApp आए, उसमें से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो MLM के थे. अच्छा. And we are don't aware of it. So Okay. हम तो as a blockchain, see, we cannot stop anybody. ओपन है, कोई भी अपने घर में डेवलप कर सकता है. हम तो बस एक नेटवर्क है. तो ऐसे बहुत डैप आए और फिर हम हर डैप को कुछ फ्री कॉइन देते हैं. ओके. एज अ रिवॉर्ड, एज अ ग्रांट. और एज अ ग्रांट, यस. हर कोई ब्लॉकचेन अपने नेटवर्क के यूसेज को बढ़ाने के लिए ग्रांट देता है. सो फिर हमें ये भी समझ में आया कि उन्होंने वो कॉइन भी लोगों को MLM में बेच के, यू नो, हैविंग सम शिट. ग्रांट भी बेच दिया. वी डोंट अवेयर ऑफ इट. नो, सो वी नॉट बेसिकली belong from India now. We like 8 years we are here. So in Dubai. Okay. Because see, UK जाओ, US जाओ, रशिया जाओ, सबको अलग अलग मिलने से अच्छा है कि दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे 100+ सिटीजन यहाँ पे रहते हैं आराम से, और यहाँ पे सब प्रोडक्ट की बातें करते हैं. आपको हर दूसरे टेबल में क्रिप्टो का या स्टॉक का या फॉरेक्स का कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा आराम से. और यहाँ पे जो बैठता है ऑब्वियसली ही इज नॉट एम्प्लॉय माइंडसेट. सो यहाँ पे जो बिजनेस है वो कहीं नहीं है. सो हम लोग यहाँ से बैठ के प्लेटफॉर्म को फेमस कर रहे हैं. ओके. तो हम तो यहाँ से ही देते हैं. हमने बहुत सारे थाईलैंड में भी प्रोजेक्ट करे, थाईलैंड में भी ग्रांट बांटा, ओके, फिलीपींस में भी बांटा. बट कुछ इंडियन प्रोजेक्ट थे, हमको उसके बारे में आइडिया नहीं था, तो हमने ग्रांट दे दिया. नाउ अभी we are very regretting this, but anyways, but once we get a complaint from the user, we delist the dApps. Okay, you have delisted those dApps. Even we freeze their bridging amount as well. Fair enough. So yeah. Okay. ये लास्ट जो इवेंट आपने होस्ट किया था, it was with उल्लू कॉइन. तो हम वही मिले थे शायद. हाँ, वहाँ पे मिले थे. तो उल्लू एक इंडिया का प्रॉफिटेबल OTT प्लेटफॉर्म है. yes. तो उसको Web3 में कैसे लाने का आइडिया आया, कैसे कन्विंस किया, क्या स्टोरी है उसके पीछे? हाउ दे गेट इंटर्ड इनटू Web3? व्हाट हैपन, उनके फाउंडर को मैं मिला. ओके. पहले तो मुझे लगा कि अरे इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो मतलब वो थोड़ा विजय माल्या टाइप्स, थोड़े अच्छी पर्सनालिटी, मतलब यू नो लैविश रहेंगे. बट जब मिला, काफ़ी सिंपल सीधे. ही इज़ अ वेजिटेरियन गाय बाय द वे. Never drink, no shisha, no shitty stuff. It's very calm. सिर्फ बिजनेस की बातें प्रोडक्टिव करते हैं. देन ही इज लाइक यार मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ. आई जस्ट नीड टू नो व्हाट इज Web3, व्हाट यू गाइज ऑलवेज स्पीक अबाउट. अच्छा. सो मैंने उनको बोला अरे एक वर्चुअल दुनिया हमने बनाई है, ब्लॉकचेन लैंड. मैंने पहला उनको पिच किया. देन इज लाइक अरे ये सब हमको नहीं चाहिए, दिस इज टू एडवांस. हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा टेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेक हो रहा है. Then after 2 years he again came. He's like अरे नहीं मुझे इस बार कुछ करना है. तो मैंने बोला एक काम करते हैं सर, let's start with the coin.
because your community is too big. They have 100+ million download around the world, and Oh, not only Indian audience they only have 70% Indian audience, 30% is out 30% of from India. Canada, US, Singapore, Malaysia. See, क्योंकि Indians इंडियंस are तो यार everywhere. पूरी Yeah, दुनिया में हर जगह है, तो exactly. फिर तो उनको लगा कि अरे इतनी कम्युनिटी मेरी बाहर भी है, हम्म, तो मैं क्यों इतना स्मॉल चार्ज करूं? अगर सही मैं है, बाहर चार्ज करूंगा तो डॉलर में करूंगा. ऑब्वियसली परचेस So पावर now पैरिटी के हिसाब से। they are thinking to get the token involved there so that they get, anyone can pay in any currency. Ah, So they think on this way. So we are helping them. It's not like that Ullu is getting launched on Lycan chain. No, we are helping them to get into the Web3 sector. We are Okay. incubating them. It's a very big brand. So we are planning to launch on big exchange. I don't want to take the name, ओके but it will launch on a very big exchange, I can say. ओके। पर ऐसे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे वेब 3 में, तो एक एंड यूजर जिसको पता ही नहीं है वो भी इनडायरेक्टली वेब 3 यूजर्स बनते जाएंगे, मतलब Yes, जैसे जियो ने लॉन्च किया, जियो ने लॉन्च करा. जियो जियो ने कॉइन, काफी अच्छा लॉन्च करा. Yes. क्या लगता है, क्या रोड मैप लग रहा है जियो का? माइंड कैसा बैठ रहा है? आप मुंबई से हो, वो मुंबई से, कैसे उनका रोड See, मैप he क्या है? understand the economy. He never say that I want to sell the coin. See, अगर आपकी इकोनॉमी लोगों के पास होगी नहीं, आप कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगे. ओके तो उन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ करा है कि आप ब्राउज़र बेस आप देखो, ओके आपको यू कैन माइन द कॉइन लाइक फ्री कॉइन दे आर गिविंग. नो, ही इज़ नॉट सेलिंग, ही इज जस्ट गिविंग हाँ, वो फ्री. तो रिवॉर्ड में एयर रिवॉर्ड ड्रॉप दे रहे एयर ड्रॉप में हैं दे रहे हैं. यूसेज के सो बेसिस पे। जितने होल्डर उनके अभी बन रहे हैं ना, यही इनका एसेट है. क्योंकि लोग फिर बाद में खुद पीयर टू पीयर ही ट्रेड करना चालू करते हैं. फिर एक मार्केट करेक्ट हो जाता है एक प्राइस पे आके. अगर आप कुछ फाउंडर मैंने देखे, हम भी बहुत ही इंक्यूबेट करते हैं प्रोजेक्ट, हमने देखे कि फाउंडर को लगता है कि मैंने 1 बिलियन टोकन बनाया सो आई एम बिकम अ बिलियनर. मैंने देखे। फिर वो एयर ड्रॉप नहीं देते, फिर वो डिस्काउंट में नहीं बेचते, प्री सेल में या प्री सीड राउंड में नहीं बेचते. देन उनको लगता है कि ये मेरे कॉइन है. हाँ, बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपके सिक्का कब चलता है. एक कहावत है हिंदी में, अरे बस मार्केट में इसका ही सिक्का चलता है. मीन्स एवरीबडी नोज हिम. अगर एक फाउंडर को कोई जानता नहीं, उसका कॉइन मार्केट में है ही नहीं, तो वो बड़ा कैसे बनेगा? बिल्कुल। बट ये हमने काफ़ी देखा है, यही बहुत फाउंडर फेल हो जाते हैं. टोकनाइजेशन किसी चीज़ का करके उसको टोकोनॉमिक्स प्रॉपर नहीं बनाते. बहुत से गलत चीज़ें टोकोनॉमिक्स में ही हो जाती है. आपका एक गलत टोकोनॉमिक्स पूरे प्रोजेक्ट को डुबा देता है. 100%। तो वो मैंने काफ़ी देखा है. तो जैसे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंक्यूबेट करे हैं, आप खुद एक प्रोजेक्ट लेके आए हो, 10 ब्लॉकचेन्स आपने बनाई है, गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, तो मानो मैं एक वेब 3 फाउंडर हूँ, तो लॉन्च करने में क्या मेजर मिस्टेक्स होती है मार्केट में, गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे? पहले तो खुद को पूछो कि मैं कॉइन ही क्यों बना रहा हूँ. ओके, है ना, 1 लाख से ज़्यादा तो टोकन बन गए. सिर्फ इथेरियम और BNB चेन पे आप कंबाइन करोगे तो आप नया टोकन ला रहे हो, मतलब लोग क्यों लेंगे? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि देश ही 300 है और करेंसी 1 लाख हो गई. तो आप लाई क्यों रहे हो? पहले तो वो वाई जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने किसी पर्पस के लिए कॉइन बनाए तो वो पर्पस एक कम्युनिटी का एक दायरा होगा. अगर वो दायरा अगर छोटा ही है, मत बनाओ. ओके, आपका दायरा बड़ा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने बोला कि नहीं, मैंने सोसाइटी में मेरा एक टोकन बना दिया. अब वो टोकन सिर्फ सोसाइटी में चल रहा है, पूरे मोहल्ले में नहीं चल रहा, तो आपका क्या फायदा है? मतलब नहीं है. आइदर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो बड़े प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं. ओके, जैसे यूनिस्वैप ने, देखो यूनिस्वैप ने पहला कॉइन नहीं लाया. हाँ, उसने इथेरियम के लिए डेक्स लाया, जहाँ पे कोई भी बंदा लिस्ट कर सकता है, जिनको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं मिलती. तो लोगों को लगा, अरे मैं तो लिस्ट हो सकता हूँ, क्योंकि कॉइन तो बहुत आ रहे थे. तो हर एक ने अपना कॉइन डाला, बोले मुझे $1 में बेचना है. तो यूनिस्वैप बोलता है अच्छा $1 में बेचना है, वेरी 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 गुड. कितने कॉइन बेचना है? 10,000 कॉइन बेचना है. ठीक है सर, $10,000 रखो, 10,000 कॉइन रखो, बेच दो. उसके बाद उसने चालू किया कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन में जो फीस मिल रही है, वो फी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया यूनी में. अच्छा, उन्होंने भी ये पॉइंट कैप्चर किया कि ये सब लोग के पास होना चाहिए. तो जो अर्ली एडॉप्टर थे यूनिस्वैप के, मैं भी था 2018 के एंड में, तो मुझे यूनिस्वैप के आज भी याद है,
मुझे 400 यूनी मिले थे जब यूनिस्वैप की प्राइस ही $42 थी। ओ तो मुझे 400 मिले थे और मेरे एक डेवलपर को 600 मिले थे, क्योंकि ही यूज्ड टू डिप्लॉय अ लॉट ऑन हाँ दैट, हाँ सो हाँ, उसको 600 कॉइन्स मिले थे। इंटरेस्टिंग। सो ये है, तो पहले यूज केस बनाओ। उन्होंने खुद का कॉइन लाने के लिए डेक्स नहीं लाया, उन्होंने डेक्स लाया पहले लोगों का सॉल्यूशन दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व फिर करने टोकन का, लाए। फिर टोकन लाए। चाहे तो वो भी आज कमा ही सकते थे ना हाँ, इथेरियम से। पहले से टोकन लाओ, पैसा उठाओ, प्रीसेल करो, ये करो, वो कर सकते थे। तो वो एक बड़े इकोसिस्टम का एक सपोर्टिंग सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद बाइनेंस चेन पे पैनकेक स्वैप आ गया, फिर बहुत सारे आ गए, फिर वन इंच एक्सचेंज आ गया, बहुत सारे आ गए। उसके बाद उनको भी बीट कर दिया उन्होंने, बट या तो एक तो फाउंडर्स को सबसे पहले अपने आप को पूछना है, भाई लॉन्च ही क्यों कर रहे हो? लॉन्च ही क्यों कर रहे हो आप? व्हाट्स द आपका रिक्वायरमेंट? ऐसा क्या है जो मार्केट में है नहीं, ओके, अगर वो आंसर मिल गया तो और क्या प्रॉब्लम्स फेस हो कि सकते हैं? वो प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर दी तो प्रॉब्लम क्या मास की प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर एक छोटे से दायरे की प्रॉब्लम है? ओके अगर मास है तो आप कर सकते हो, ओके और वो भी कॉइन लोगों के पास होना चाहिए, लोग खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। सी अगर प्रॉपर आपका, जैसे यही एग्जांपल ले लो ना, अगर सब्जी मंडी है, हम्म वहाँ पे सिर्फ सब लोग बैठे सब्जी बेचने हैं, कोई खरीदारी नहीं है, क्योंकि आपकी सब्जी मंडी है पहाड़ के ऊपर। हम्म वो बोल रहा है नहीं मैं यूनिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हाइट पे हूँ, मैं सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हूँ। अरे वो सब बराबर है, बट इतने एल्टीट्यूड पे लोग फ्लाइट लेके नहीं आ सकते सब्जी लेने। हम्म तो यूनिकनेस, नयापन, उससे प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसकी यूजिबिलिटी पे मार्केट फिट बिकता है, क्या है? आप क्या सॉल्व कर रहे हो उस पे बिकता है। ओके, आप पर्सनली ट्रेड करते हैं क्रिप्टो? बिल्कुल नहीं। नो ट्रेड। तो इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, ओके हाँ मैंने काफ़ी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है। ट्रेड इसलिए नहीं करता, मतलब ट्रेड मेरे लिए, हम्म इट्स नॉट, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा स्टेटमेंट है, हाँ हाँ, बट मतलब स्टिल आपने पर्सनल पूछा है तो मुझे लगता है वो सट्टा है। ओके प्रिडिक्शन इज अ सट्टा फॉर मी, सो फिर वो मैं नहीं खेलता। हाँ ओके, बट मैं प्रिडिक्शन लोगों को बताता हूँ। अच्छा हाँ मैंने एक जब पुणे में किया था तो मैंने बताया था कि आप इथेरियम ले लो, ये $400 to $600 अब जाएगा, अच्छा और वो 3 दिन में गया था। प्रिडिक्शन मेरा अच्छा है, पता है मुझे किसका इकोनॉमी कब मिंट हो रहा है, कब बर्न हो रहा है, कहाँ पे कौन सी डील हो रही है, उसमें इथेरियम जा रहे हैं क्या, बिटकॉइन जा रहे हैं क्या, वो सारे मेरे खुद के भी इंटेलेक्चुअल्स है अच्छा हमारे पास, बट हम ट्रेड नहीं करते। ओके, हाँ कोई लोगों स्पेसिफिक? ने करना चाहिए, बट अच्छा, करना चाहिए लोगों लोगों ने को। करना चाहिए। हाँ बट ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो मैं 10,000 का ट्रेड लगा रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना रिस्क चाहिए। मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए, मोस्टली 1% थियरी होती है कि जितना सेफ हाँ है उसका 1% इसमें यूज करो, यूज करो, अगर चला जाए तो भी आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए यस, इसके लिए। ओके, और हमें टाइम ही कहाँ मिलता है सर, हमारा खुद के इकोसिस्टम में 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो तो उसको हर एक प्रोडक्ट को मैनेज करने में ही दिन चला जाता है, तो हम ट्रेड करेंगे कब? क्योंकि ट्रेड में यू हैव टू यू पुट हैव टू बी डेडिकेशन, पूरा इन्वॉल्व रहना पड़ता पूरा है, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और ये 24 घंटे का मार्केट है क्रिप्टो। मार्केट है तो आपको देखना पड़ना, सब समझाना, वो प्रेशर इतना हैंडल नहीं होता, सो इसलिए नहीं करता। ओके, तो ओवरऑल एज अ गणेश लोरे, एज एन इंडिविजुअल, नेक्स्ट 3 इयर्स का क्या रोड मैप है, प्लान है आपके? सो प्लान तो काफ़ी बड़े है सर। से मैंने एक चीज़ देखी कि हर कंट्री में क्रिप्टो इज़ अ ग्रे। ओके कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो फुल फ्लैश बोलती है कि नहीं हम क्रिप्टो एनेबल है। देर आर ओके, फ्यू, हाँ हाँ, इस्टोनिया, माल्टा, सेल्वाडोर, बट कोई G8 कंपनी नहीं है, हम्म यू कैन से हाँ बड़ी हाँ हाँ, कंपनी, बड़ी इकोनॉमी इस पे नहीं है। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसा कंट्री मिले हमें जहाँ पे हम लोग एक फ्री जोन ले, वहाँ ओके वहाँ पे लाइक आर वी हैव वन प्रोजेक्ट कॉल कंट्रीज इकोसिस्टम ऑन अ ब्लॉकचेन। ओके, सो हम लोग हमारी ब्लॉकचेन लाइकन चेन हर कंट्री में लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे आधार कार्ड है इंडिया में, वैसे DID नंबर देके लोगों को सिटीजनशिप उनकी जो है वो उस कार्ड से मैप करके उनका इंश्योरेंस, लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, टैक्सेशन, एवरीथिंग वी सारी ब्लॉकचेन पे चीजों को लाए। लाए, और गवर्नमेंट को एक डैशबोर्ड दे टू charge a taxation on them, put a crypto wallet, watch, like there are a lot of other stuff, so we want to do that on a small country we are searching. We already signed 2 agreement
Okay. One is Middle East country, I don't want to take the name, Okay. and second one is in Africa. Hmm. So we signed the agreement with them, so they are giving a free zone, free area Okay. where we can develop a Web3 ecosystem. अच्छा, Yeah, we can get a foreign direct investment over there, बढ़िया है तो फिर. और वहीं से जर्नी चालू करें, क्योंकि गवर्नमेंट को यही नहीं पता. फॉर एग्जांपल अभी कोई गवर्नमेंट बोलती है कि हम 30% चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, बट उनको ये पता ही नहीं कि वो 30% जो चार्ज कर रहे हो आप, बंदे ने यूएसडीटी लिया और यूएसडीटी बेचे, हाँ. आप चार्ज किस पे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा यूएसडीटी उसने खरीदे? उसने करा है डाउनलोड एक एप्लीकेशन हाँ. जिसमें हो रहा है ट्रेड, वो भी हाँ. बिना केवाईसी. हाँ. आपको पता ही कैसे लगेगा? सही है. और तो हम ये रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को बताते हैं. सो वी हैव वेरी ह्यूज बुकलेट फॉर गवर्नमेंट टू सी अच्छा. कि आप इम्प्लीमेंट करने से पहले क्रिप्टो को समझो, ओके. फिर उसके बाद ये रूल अप्लाई कर सकते हो. ओके. गवर्नमेंट कैन वॉच एवरी वॉलेट इफ दे अच्छा. वांट टू. मतलब दे हैव एक्सेस या अगर करना हो तो. हाँ, बट दे डोंट नो whose wallet is, हम्म. like who is the owner of this wallet. So there are some method to know this stuff. So हम ये rules regulation policies गवर्नमेंट को लगाने से पहले ये समझाते हैं. So हमने लास्ट 4 सालों में 2 कंट्रियां साइन करी है. अच्छा. तो So we are ओवरऑल जो planning. मल्टीपल गवर्नमेंट से बात होती है तो क्या लग रहा है, दे आर प्रोग्रेसिव, फीडबैक पॉजिटिव आते हैं गवर्नमेंट? It's not something that we are selling them a website. We are selling them a policies. So बहुत टाइम लगता है. They put some CNET member, they understand, yeah, and then it took 6 to 8 months to sign a initial MOU. Okay. Yeah, because we have to first teach them what is what. What is Web3, what is wallet, how it get lost, how you can recover stuff, how seeds are important. So all this stuff. बहुत चीजें, मतलब बहुत सी स्क्रैच में से चीजें. उनकी टीम को ट्रेन करो, उनके Yeah, so ऑफिशियल्स को phase one is this. The second phase is to create a free zone where a crypto company can register a company, like any exchange, any wallet, any NFT platform, any RWA platform recently, Metaverse company, how they get a license. So creating a license for them with eligibility criteria, they have to have some infrastructure, they need anti-money laundering officer. There are a lot of other stuffs too. So we are teaching them, getting them, because our benefit is to get their citizen on our Lycan chain. Okay. So that's how we are thinking. But yeah, we are succeeded from last 4 years. After दो countries is a very good number. Yes. तो एक रैपिड फायर पे शिफ्ट होते हैं. हाँ क्विक रैपिड फायर. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जितना क्विकली आप आंसर दे पाओ. तो शुरू करते हैं. दुबई और मुंबई, विच इज योर हसल सिटी? मुंबई. अगर वेब3 में नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते? कुछ नहीं कर रहा होता. वेब3 का सबसे ओवररेटेड बज़वर्ड कौन सा लगता है आपको? टू द मून. लॉन्च इवेंट या कोड डेवलपमेंट, कौन सा ज्यादा थ्रिल देता है? कोड डेवलपमेंट. इथेरियम या सोलाना? इन दोनों में से ऑफ कोर्स इथेरियम. आगे सुना ही नहीं, खत्म. लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग या अर्ली मॉर्निंग प्लानिंग? लेट नाइट. कोई ऐसा वेब3 इन्फ्लुएंसर जो सीक्रेटली आप एडमायर करते हो? सीक्रेटली है ना, तो पब्लिक करो. नहीं. नो वन. ओके. टी, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक? लाइकन को क्या फ्यूल देता है ज्यादा? चाय. अगर लाइकन चेन को एक मूवी टैगलाइन देनी हो या मूवी का नाम देना हो तो क्या होता? टीन वुल्फ. ओके. बिगेस्ट वेब3 रेड फ्लैग आप जो प्रोजेक्ट में देखते हो? फाउंडर. कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जो आप लाइकन चेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो? वरुण धवन. भेड़िया ऑफ कोर्स. ओके. बिल्डिंग टेक या कन्विंसिंग यूजर, क्या ज्यादा डिफिकल्ट है? कन्विंसिंग यूजर.
कोई एक ऐसा अल्फा मैसेज जो आज तक आपने पब्लिकली शेयर नहीं किया हो, आप करना चाहते हो? Think before invest. ओके, ऑसम, थैंक यू, दैट वाज द रैपिड फायर. Thank you तो so much. मतलब कोड ज्यादा इजी है पब्लिक को कन्विंस Yeah, करने yeah, में. yeah. Seriously, we can build any tech in few days, but बट लोग के last दिमाग 6 year we are trying to get community. It's very difficult. इतना करने के बावजूद हम बस 20,000 लोग इकट्ठा कर पाए. So हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी ज्वाइन करें, but let's see how it goes. तो जैसे लाइकन ने टेक मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, ब्रेन्स उसके पीछे जो है बहुत स्मार्ट है. तो अगर हम देखें पॉलीगॉन एंड सोलाना, तो एक फेज आया था जब FTX क्रैश हुआ ना, तब पॉलीगॉन आगे निकल गया, सोलाना पीछे रह गया. बट Correct. देन समहाउ सोलाना स्पीड अप और पॉलीगॉन वहां का वहां रह गया. तो क्या रीजन लग रहा है, मतलब व्हाट फाउंडर्स आर डूइंग, कोई गलती हो रही है या सोलाना कुछ अच्छा कर रहा है? सिर्फ टेक तो दोनों ने बना दिया. एग्जैक्टली. टेक में तो चेंजेस नहीं कर सकते, तो चेंजेस कहाँ पे कर सकते हैं? ऑनबोर्डिंग अ न्यू प्रोजेक्ट्स. सो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. सोलाना पे आज देख लो, कोई भी मेम टोकन आता है सबसे पहले सोलाना पे जाता है. क्यों? बिकॉज दे आर गिविंग देम अ प्रॉपर लॉन्च पैड. लॉन्च पैड सर्विसेज आर टू मच. अब 5 मिनट में कोई कॉइन बना pum.fun के, ने बदल दी सिचुएशन सोलाना में. तो पॉलीगॉन इन सब में पीछे रह so गया. the tools that you created for others to build ecosystem on you, the tools matter. और वो टूल्स प्रॉब्लम कितना सॉल्व करते हैं लोगों के, वो मैटर करता है. तो सोलाना ने वो किया. तो सोलाना आज मेम टोकन्स में, आप कोई भी मेम्स टोकन बोल रहे हो, आग बंद करके सोलाना पे रहेगा. तो आपको क्या लगता है Web3 में लोग अभी भी टैग या वो देख के आ रहे हैं कि अल्टीमेट मुझे क्या फायदा हो रहा है, मेरा कितना रिटर्न आएगा, मेरा कितना रिटर्न आएगा उसके लिए लोग देखते हैं. बट एक्चुअली Web3 उस चीज के लिए है ही नहीं. Web3 उसके लिए आया था, मतलब आप यू कैन से डिसेंट्रलाइजेशन, कि कोई प्राइवेट बॉडी नहीं हो, कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा हो, आपकी प्राइवेसी हो. तो उसके लिए आया था. और आज भी प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं सारे DeFi पे ही आ रहे हैं, फाइनेंस मॉडल पे ही आ रहे हैं. कोई रियल वर्ल्ड लाइक सप्लाई चेन में करने जैसा बहुत है. आई पब्लिश अ बुक, सप्लाई चेन 101. अच्छा. हाँ. तो फिर हमने फ्री में दिया लोगों को, तब भी लोगों ने पढ़ा नहीं कि सप्लाई चेन में Web3 क्या रिवोल्यूशन ला सकता है. कैसे ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, कैसे एक ऑथेंटिसिटी ला सकता है. उस पर तो कोई बिल्ड ही नहीं कर रहा. लोग तो अपने कॉइन बना रहे हैं, भाई $100 का हो, 500 का हो जाए, मैं एग्जिट ले लूं बस. बट उसके लिए थोड़ी होता है यार ब्लॉकचेन का अलग ही यूज केस है. सो एज अ फाउंडर नेक्स्ट 1 year प्रिसाइज क्या क्या माइलस्टोन्स है लाइकन के अभी? लाइकन को लिस्ट करना है सबसे पहले, एंड लाइकन पे ऐसी यूटिलिटीज लानी है जिस पे लोग रिलाई कर सके, लोगों के डेली के इश्यूज सॉल्व हो. लोग उससे इनकम भी बना पाए ऑफ कोर्स, और उनको मजा भी आए हर चीज में. वी आर पुटिंग अ गेमिंग सॉल्यूशन एज वेल. वी आर क्रिएटिंग सम गेमिंग इंजन टू क्रिएट अ गेम ऑन लाइकन चेन. इंटरेस्टिंग. क्योंकि एंटरटेनमेंट ही एक चीज हाँ, है. या तो लोगों को मजा आना चाहिए या तो पैसा आना चाहिए. पैसा आना चाहिए. ये दो लोगों की नीड है. सो वी आर फोकसिंग बोथ ऑफ देम. ओके, पैसा भी आ जाए देन ये भी हो जाए. सो कर रहे हो प्लान. ऑसम. सर गणेश सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया लाइकन के बारे में. बहुत, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट बाय द वे. आई नेवर गो ऑन एनी पॉडकास्ट एवर. ओके. तो लाइकन के बारे में बहुत पता चला, आपके टेक नॉलेज के बारे में बहुत पता चला, हाउ द कंसेंसस हैज बीन बिल्ड ऑन लाइकन. यस, बहुत सी चीजें. सो थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक यू सो फॉर मच. शेयरिंग एवरीथिंग. थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू.